हेलो एवरीवन। जैसा आप सब देख सकते हैं कि मैं रेडी हूँ। और जब मैं लाइव आई थी तो आप सबसे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्द एक ब्लॉग शूट करने वाली हूँ और वो ब्लॉग झारखंड में ही होगा, तो उसे शूट करने के लिए मेरी स्कूटी भी तैयार है हमारी ब्लॉगिंग का साथी बनने को। हमारा सफ़र कुछ इस तरह से शुरू होता है। थैंकिंग यू वंस अगेन एवरीवन फॉर 200 प्लस सब्सक्राइबर्स। अब हम निकल चुके हैं। जहाँ हम जाने वाले हैं इसको अपनी वीडियो में थोड़ी देर में रिवील करती हूँ। और फिलहाल यहाँ का मौसम का और यहाँ की ब्यूटी का कुछ आनंद लेते हैं। गुमला इज अ प्लेस एज यू कैन सी विच इज रियली एंडोर्ड विद नेचर्स ब्यूटी। जैसा आप सब देख रहे हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। और आप सब अभी अभी आपने देखा, कभी काफ़ी सारी बकरियां हैं, गायें नजर आई हैं। तो ये एक्चुअली गुमला का जो नाम ही है वो गोमिला से ही होकर आया है, जो लेटर ऑन ट्रांसफॉर्म होकर गुमला बन गया। मैं बातों ही बातों में ये बताना भूल ही गई कि यहाँ हमें लेना लेफ्ट था, लेकिन हमने यहाँ से ले लिया राइट। So friends, being right is not always the right option, you see. Anyway, jokes apart. Again, हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं और यू टर्न लेते हुए अपनी डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। मौसम बहुत ही खूबसूरत हो रखा है, व्यू भी बहुत अच्छा मिल रहा है और इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ स्टिल्स ले लिए। जैसा मैंने सोचा था उससे भी काफ़ी खूबसूरत व्यू है। यहाँ पर हम आ चुके हैं झारखंड और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर। सो यहाँ पर झारखंड की जो सीमा है वो समाप्त होती है। ये जो नज़र आ रहा है ये झारखंड और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है। ये जगह रायडी थाना और गुमला जिला के अंतर्गत आती है। वैसे मैंने जो अभी अभी बोला ये मैंने साइन बोर्ड में पढ़कर बोला है जिसे मैं कवर करती हूँ। और अभी अब मेरा काम सिर्फ यहाँ का व्यू दिखलाना नहीं, बल्कि उस जगह पर जाना चाह रही हूँ शूट करने को जो इस पूरी व्लॉगिंग का हाईलाइट है। पहले तो मैं काफ़ी डर रही थी क्योंकि विंटर सीजन है और सनसेट भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं जाते जाते मौसम ख़राब हुआ और ये मेरी झारखंड की पहली व्लॉगिंग कहीं बुरा एक्सपीरियंस ना बन जाए। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ के खूबसूरत व्यू को देखकर कि जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उससे काफ़ी खूबसूरत मिला है व्यू। यहाँ पर कुछ फोटोज़ क्लिक कराने के बाद हम निकल चुके हैं, क्योंकि सिर्फ व्यू दिखाना हमारा काम नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे बताया, व्लॉग शूट करना है और इसे शूट करने को हमें नदी के पास जाना है। सो टेकिंग द पाथ अहेड। यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं फोटो शूट कराने के लिए, तो उनकी फोटोज और प्राइवेसी को ना डिस्टर्ब करते हुए हम रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। ऐसी ऊंची नीची रास्तों को पकड़ लिया। कच्ची सड़क नजर आ रही है। वैसे ये प्रॉपर एक सड़क भी नहीं है, लेकिन इस रास्ते को हमने फॉलो किया एंड इट डिडंट टेक अस लॉन्ग टू रियलाइज कि यहाँ पर हमें क्लू मिल चुका है कि हम अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। फ्रेंड्स, इसे आप सब जान रहे होंगे, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत फैसिनेटिंग लग रहा था। मुझे ये किला वाली वाइब्स दे रहा था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने स्कूटी स्लो करके कुछ वीडियोस शूट कर लिए और कुछ फोटोज भी क्लिक करा लिए। तो एनीवे, दिस वाज वन ऑफ माय अगेन डम एटीट्यूड। लेकिन यहाँ से अब आगे बढ़ते हुए अपने सिली बिहेवियर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं और जाते हैं नदी के पास। नदी यहाँ से काफ़ी दूर नहीं है, इनफैक्ट मुझे थोड़ा थोड़ा नज़र आने लगा है। और जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम नदी के काफ़ी करीब पहुँचते हैं और हम अब पहुँच गए संख नदी के पास। फ्रेंड्स, संख रिवर इज़ अ रिवर विच कनेक्ट्स झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। ये आगे बहती हुई दक्षिणी कोयल नदी में मिल जाती है और इसके संगम को वेद व्यास कहते हैं। गंगा नदी जो देश की सबसे बड़ी नदी है, वो भारत देश के 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा रिवर, वी ऑल नो दैट इट इज अ सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर। और यहाँ से अगर मैं इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पलटूं तो झारखंड की शंख और कोयल नदी के गर्भ में हीरे के अंकूत भंडार थे, ऐसा माना जाता है। और मुझे याद है कि मैंने झारखंड के एक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते वक्त भी इसे पढ़ा था। एंड ट्रस्ट में मुझे ये इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था इन सारे फैक्ट्स को पढ़कर, क्योंकि झारखंड में जितने भी चीज़ गुमला से रिलेटेड थे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मोस्ट ऑफ द प्लेसेस को जा चुकी हूँ। तो ये मुझको पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा था। कमिंग बैक टू आवर स्टोरी, सो द स्टोरी इज कि झारखंड के नागवंशी राजा दुर्जन साल को हीरे का पारखी कहा जाता था और उनके मुकुट में भी प्रेशियस डायमंड स्टोन्स एम्बेडेड थे। यहाँ से कुछ ही दूर पर हीरादर नाम का एक जगह है जिसका मतलब ही है हीरे का स्थान। इफ आई कनेक्ट दिस स्टोरी विद अ हिस्टोरिकल एविडेंस, तो मैं ये बताऊंगी कि झारखंड जहांगीर के शासनकाल में ही नागवंशी राजा दुर्जन साल सत्ता में आए थे
और जहांगीर के संस्मरण तुजुके जहांगीरी पुस्तक में लिखा गया है कि जहांगीर ने इब्राहिम खान को आदेश दिया कि वो इस इलाके में हमला बोल दे, लेकिन आक्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण था हीरे का भंडार। जहांगीर को शंख नदी के तलहटी में हीरे के भंडार को अपने कब्जे में लेना चाहता था और 1615 में छोटा नागपुर पर हमला बोल दिया। इब्राहिम खान ने इस इलाके में मौजूद बहुमूल्य हीरों को अपने कब्जे में ले लिया और इतना ही नहीं, मुगल शासन ने राजा दुर्जन साल को गिरफ्तार कर ग्वालियर जेल में भेज दिया। राजा को 12 साल की सजा हुई थी, लेकिन हीरे का पारखी होने के कारण उन्हें बाद में रिहा कर दिया गया सन 1627 में। और लौटने के बाद अपनी राजधानी उन्होंने खुखरा से हटाकर डोईसागढ़ बना लिया, जिसे अब नौरतनगढ़ कहा जाता है। और इसे मैं अपनी ब्लॉग में जल्दी ही कवर करूंगी। बहती हुई ये जल निर्मलता का प्रतीक है और छठ पूजा बहुत जल्दी ही आने वाला है, आ गया है इनफैक्ट। और जब ये सुबह और शाम का अर्घ यहाँ पर होगा तो ये देखते बनता है। बहुत बहुत सुंदर तरीके से ये सजा हुआ लगता है और यहाँ का रौनक बिल्कुल अलग ही होता है। अब क्योंकि यहाँ पे पानी बह रहा है तो जाहिर सी बात है, जो एक्टिविटीज़ हैं वो तो शुरू होंगी ही। तो अगेन वन ऑफ माई चाइल्डिश बिहेवियर, पानी को देखते हुए ये जो मैंडेटरी सा हमारा राइट है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसा कुछ करते हुए और भी मुझे, जैसे कि यहाँ पे और कोई लोग नहीं है हमारे अलावा, तो मुझे काफ़ी रिलीविंग लग रहा है क्योंकि हमारी डम्ब एक्टिविटीज़ को नोटिस करने के लिए कोई नहीं है। तो एक चाइल्डिश बिहेवियर में बस एक नाव बनाना ही बाकी रह गया था, उस बचे हुए चीज़ को भी मैंने पूरा कर लिया। यहाँ के खूबसूरत व्यू को देखते हुए मुझे कंट्रोल नहीं हुआ और मैंने कुछ क्लिक्स कर लिए। जल्दी से ही कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि शाम होने वाली है और अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं अपने भाइयों को बुलाती हूँ कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन क्योंकि फ़ोटोज़ लेकर मेरा मन नहीं भरा है, सो अगेन कंटिन्यूइंग विद दोज पिक्चर क्लिकिंग, तो मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ और इस तरफ झारखंड है और हमें जाना झारखंड की ओर है, तो हमें जल्दी करनी चाहिए। बस अब चलते 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 मैंने अपनी स्कूटी पकड़ ली है और हमारी स्कूटी रफ्तार पकड़ चुकी है, क्योंकि हमें घर जाकर के मम्मी की डांट नहीं सुननी। डांट तो वैसे हमें सुननी ही पड़ेगी क्योंकि मम्मियों का लाड और प्यार सिर्फ डांट में ही है, लेकिन हमारी स्कूटी अब रफ्तार पकड़ चुकी है। वो रफ्तार ऑफ कोर्स विद इन द लिमिट है और हम निकल चुके हैं। So please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you. See you soon.